तो आज मैं आपको न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक विजुअल फील्ड और उसके लीजन्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ये ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, तो आइए इसको ईजी बनाते हैं। ईजी बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन सा पाथवे है जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है और वो सभी फाइबर्स जो इस पाथवे की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। कोई भी न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी का पाथवे वो यूनिक पाथ या रोड है जिससे इन्फॉर्मेशन एक स्पेशल रूट के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि विजुअल पाथवे में बॉडी का कौन सा रूट लिया जाता है और कौन कौन से फाइबर्स इस रूट को बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब इन्फॉर्मेशन को और सॉर्टेड और आसान तरीके से समझते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज एक ही आंख पे फोकस करें, एक ही साइड के लीशंस पे फोकस करें और सेम चीज़ हम बाद में दूसरी आंख पे अपने आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर हम लेफ़्ट आई की बात करें तो आंख को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है, टेम्पोरल साइड और नेज़ल साइड। नेज़ल साइड मतलब वो आंख का हिस्सा, आधा हिस्सा जो नाक की तरफ है, और टेम्पोरल साइड वो होती है जो हिस्सा हमारा कान की तरफ है। तो ये समझना आगे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें सराउंडिंग से आँख के टेम्पोरल साइड से आएगी वो बाद में जाके रेटिना जो कि आँख का पर्दा है उसके नेज़ल साइड पे प्रोजेक्ट होगी, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें आँखों को रिसीव होगी नेज़ल साइड से वो रेटिना के टेम्पोरल साइड पे प्रोजेक्ट होगी। तो बेसिकली विजुअल फील्ड और रेटिना में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्रॉस होती है। तो एक बार रेटिना तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो आगे ये फिर जो हमारे फाइबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, टेम्पोरल फाइबर्स और नेज़ल फाइबर्स। यहाँ पे एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इप्सिलैटरल का मतलब होता है सेम तरफ। अगर मैं इप्सिलैटरल लेफ़्ट साइड की बात कर रही हूँ तो इप्सिलैटरल का मतलब होगा लेफ़्ट ही साइड यानी कि सेम तरफ, और कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। तो एक बार इन्फॉर्मेशन रेटिना तक पहुंच जाती है तो उसके बाद हमें बस ये याद रखना है कि वो किस किस माइलस्टोन से गुजरती है और उस माइलस्टोन पे कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट हैं। इससे हमें ये मदद मिलेगी कि हम ये पहचान पाएंगे कि उस माइलस्टोन पे अगर उन फाइबर्स को कोई डैमेज हो जाता है तो उससे हमारी विजुअल फील्ड पे या हमारी आँख की रोशनी पे क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, एक बार रेटिना पे इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद अगर हम लेफ़्ट आई की बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही रिले होगी आगे ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व में कौन से फाइबर्स होते हैं? तो दोस्तों ऑप्टिक नर्व में अगर हम लेफ़्ट आई की बात करें तो नेज़ल फाइबर्स भी होंगे और टेम्पोरल फाइबर्स भी होंगे। यहाँ पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है। जो भी हमारे सारे रेटिना के एक्सॉन्स हैं वो सब ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। तो ऑप्टिक नर्व को समझना यही है इजी इस वे में कि यहाँ पे दोनों फाइबर्स प्रेजेंट हैं, टेम्पोरल भी और नेज़ल भी। तो ऑप्टिक नर्व के बाद हम पहुंच गए हैं हमारा पहला माइलस्टोन ऑप्टिक कायाज़्मा। ये समझना ज़रूरी है कि तो आप लिख लीजिए ऑप्टिक नर्व जो कि हमारा पहला माइलस्टोन है, वहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो है इप्सिलैटरल टेम्पोरल और इप्सिलैटरल नेज़ल। तो इसके बाद जो सेकंड माइलस्टोन है ऑप्टिक कायाज़्मा, उसमें हमारे जो ये माइलस्टोन है इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे बायलैटरल नेज़ल फाइबर्स, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो दोनों आँख हैं उनके जो नेज़ल साइड के फाइबर्स हैं उनकी क्रॉसिंग हो जाती है। तो एक बार ऑप्टिक कायाज़्मा तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, इसके बाद इन्फॉर्मेशन जाएगी ऑप्टिक ट्रैक्ट पे और उसके बाद जाएगी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, ऑप्टिक रेडिएशन पे और फाइनली कॉर्टेक्स पे, विजुअल कॉर्टेक्स पे। तो अब ये समझ लेते हैं कि इन चारों माइलस्टोन्स पे कौन कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों इन सभी माइलस्टोन्स पे इप्सिलैटरल टेम्पोरल फाइबर्स और कॉन्ट्रालैटरल नेज़ल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं।
क्योंकि ऑप्टिक आइज़मा पे नेज़ल फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि अभी हम सिर्फ लेफ़्ट आई की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट पे, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस पे, ऑप्टिक रेडिएशन पे और लेफ़्ट विजुअल कॉर्टेक्स पे इप्सिलैटरल टेम्पोरल फाइबर्स होंगे, मतलब लेफ़्ट आँख के ही टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और राइट आई से कॉन्ट्रालैटरली नेज़ल फाइबर्स आएंगे इन सभी माइलस्टोन्स पे। तो अब हम सभी फाइबर्स के बारे में समझ गए हैं जो भी माइलस्टोन्स पे प्रेजेंट हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर कभी किसी इंसान को इन पाथवे में किसी भी पॉइंट पे लीजन आ जाता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा लीजन है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, किस माइलस्टोन पे प्रेजेंट है वो लीजन। उस लीजन को लोकलाइज करने के लिए डॉक्टर्स विजुअल फील्ड में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको कोरिलेट करके कैसे पता करते हैं कि किस पाथ पे क्या लीजन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऑप्टिक नर्व पे कोई लीजन आ जाता है तो विजुअल फील्ड में क्या डिफेक्ट्स आएंगे। दोस्तों, अगर आपने इतना अरेंजमेंट कर लिया है अपना फाइबर्स का, आपको ये पता है कि किस माइलस्टोन पे कौन से फाइबर्स हैं, तो आपका आधा काम ख़त्म हो चुका है। अब आगे आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर लीजन है मानिए ऑप्टिक नर्व का, तो आपको बस इतना देखना है कि वो फाइबर्स कौन सी विजुअल। तो अब हर माइलस्टोन पे आप फाइबर्स पहचान चुके हैं कौन से ख़राब होने वाले हैं किसी भी लीजन में। तो आपको बस इतना करना है अब कि जो भी आपको फ़ाइबर मिले, इप्सिलैटरल टेम्पोरल मिला है आपको ऑप्टिक नर्व पे, तो आपको उसकी अपोजिट साइड की विजुअल फील्ड में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इनिशियली मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन जब रेटिना पे पहुंचती है तो वो क्रॉस कर जाती है। तो आपको बस फाइबर्स पहचानने हैं और उसके बाद उस आँख का आपको अपोजिट विजुअल फील्ड में डिफेक्ट मार्क कर देना है। जैसे कि लेफ़्ट आई है की बात हो रही, तो ऑप्टिक नर्व पे इप्सिलैटरल टेम्पोरल है, तो आपको विजुअल फील्ड लेफ़्ट आँख की नेज़ल वाली में डिफेक्ट दिखेगा। और ऑप्टिक नर्व में इप्सिलैटरल नेज़ल फाइबर्स भी ख़राब हो रहे हैं, तो टेम्पोरल फील्ड मतलब कि पूरी लेफ़्ट आँख आपको विजुअल फील्ड में आपको डिफेक्ट मिलेगा। इसमें पूरी आँख ख़राब हो जाएगी और राइट आई इंटैक्ट रहेगी आपकी। और अगर आप ऑप्टिक कायाज़मा की बात करें तो इसमें फ़ाइबर्स कौन से हैं, बायलैटरल नेज़ल, तो दोनों ही आँख के टेम्पोरल साइड की विजुअल फील्ड ख़राब हो जाएगी। और इसी लीजन को बड़े शब्दों में बोले या कॉम्प्लेक्स शब्दों में बोले तो हेट्रोनिमस हेमिएनोपिया या बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया इसी लीजन को कहा जाता है। और इससे आगे आने वाले माइलस्टोन्स पे सभी लीजन्स चाहे ऑप्टिक ट्रैक्ट का हो, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का हो, ऑप्टिक रेडिएशन का हो या राइट विजुअल कॉर्टेक्स का हो, सभी में कौन से फाइबर्स ख़राब हो रहे हैं, इप्सिलैटरल टेम्पोरल और कॉन्ट्रालैटरल नेज़ल। तो इप्सिलैटरल है मतलब सेम आँख, तो लेफ़्ट साइड के ही आपको नेज़ल विजुअल फील्ड में डिफेक्ट मिल जाएगा, और कॉन्ट्रालैटरल नेज़ल है तो आपको राइट आई की टेम्पोरल फाइबर्स में टेम्पोरल साइड ऑफ द विजन में डिफेक्ट दिखे। तो बस फाइबर्स आइडेंटिफाई करके और ये समझ के कि विजुअल फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो रेटिना पे जाके क्रॉस कर जाती है, हम किसी भी पार्ट का डिफेक्ट आँख की रोशनी और विजुअल फील्ड पे क्या पड़ेगा उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझा कि विजुअल पाथवे के डिफेक्ट्स से हम कैसे लोकलाइज़ कर सकते हैं कि लीजन किस पार्ट में है। इस इन्फॉर्मेशन को सीखने से हम ये समझ पाते हैं कि आँखों की बीमारियाँ सिर्फ आँखों तक ही सीमित नहीं हैं। आँखें एक गेटवे हैं हमारे ब्रेन के लिए, और आँखों से हम कई ऐसी बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं जो हमारी आँखों से रिलेटेड नहीं है।